गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं मार्केट्स में हुई तेजी के बारे में। ऑलमोस्ट 18,350 के ऊपर में मार्केट्स ने आज क्लोजिंग दिया है। 325 पॉइंट की तेजी। लेकिन ये जो आज तेजी थी ये हमारे रीजंस की वजह से नहीं थी। ये तेजी आई है यूएस के इन्फ्लेशन डेटा आने के बाद में। तो क्या है ऐसा इन्फ्लेशन के डेटा के अंदर में जिसके बाद में यूएस की मार्केट्स ने बहुत तेज दौड़ लगाई, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में क्या हो रहा है हमारी मार्केट्स में और कैसे आने वाले समय में डायरेक्शन रहेगा हमारी मार्केट्स का, इसके ऊपर में ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे को जानना है कि जो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है वो क्या आया है। देखिए, कल रिपोर्ट आया है कि जो अक्टूबर के महीने का डेटा आया है यूएस का, दैट इज 7.7% के ऊपर में इन्फ्लेशन आया है अक्टूबर के महीने का, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस है। क्यों? जैसा आप जानते हो कि पिछले कुछ महीनों से फेड लगातार अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं ताकि डिमांड को कंट्रोल किया जाए, लोगों के पास पैसा कम रहे। इसकी वजह से इन्फ्लेशन नीचे आने का पूरा पूरा उम्मीद थी। लेकिन जो इससे पिछला रेट हाइक था जिसके अंदर में 75 बेसिस पॉइंट फेड ने बढ़ाया था, उसके बावजूद भी जो सितंबर की इन्फ्लेशन थी ना वो 8% से ऊपर थी। खाली 0.1% गिरा था इन्फ्लेशन मंथ ओवर मंथ। जो अगस्त की इन्फ्लेशन थी और सितंबर की इन्फ्लेशन थी उसमें सिर्फ 0.1% का फर्क था। लेकिन अब वो जो इंटरेस्ट रेट पिछले 4 5 6 मीटिंग से बढ़ रहे हैं, अब जाके उसका कुछ असर देखने को मिल रहा है। और अब जाके ये दिख रहा है कि 0.6% का फर्क, जो 8.2% से 7.7%, मतलब 0.5% का फर्क सीधा सीधा पड़ गया है इन्फ्लेशन के अंदर। मतलब महंगाई यूएस के अंदर में कम आई है। इसका फायदा ये है कि जो लोग ये मान रहे हैं कि रिसेशन आएगा यूएस के अंदर में, उसके चांसेस कम हो जाते हैं कि अगर आने वाले महीनों में भी यही ट्रेंड रहता है, और अगर जो 8.2 8.3% के ऊपर में जो इन्फ्लेशन आ रही थी पिछले 1 2 महीने से, अगर एक टॉप बन चुका है ये मान लिया जाए, तो लोगों का अब ये मानना है कि ये धीरे धीरे हो सकता है 7% के करीब इन्फ्लेशन दोबारा आए, जो कि बहुत बड़ा एक प्लस रहेगा मार्केट्स के लिए। और यही हुआ जब जब ये न्यूज़ सामने आई तो यूएस की मार्केट में तो बहुत ही तगड़ी रैली हुई। नैस्डैक जो है वो 7% कल उछल गया था आफ्टर दिस न्यूज़ केम आउट। और हमारे जो मार्केट्स थे जब ओपन हुए तो ऑलरेडी गैप के साथ में ओपन हुए। ऑलरेडी 300 पॉइंट का गैप इंडिया के मार्केट्स को मिला। और साथ ही साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारा जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, विक्स जिसको बोला जाता है, विक्स 15 के नीचे आ गया है। 15 के नीचे ये ऑलमोस्ट 1 साल के बाद में आया है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए, इंपॉर्टेंट ये है हमारे को समझना कि ये तो सारी यूएस की खबरें हैं। तो क्या इन खबरों के दम पे हम नया हाई बनाएंगे और अब क्या 19,000 की तरफ निफ्टी जाएगा, ये आपको समझना जरूरी है इसके अंदर में कि कितना इसके अंदर में दम है। देखिए, पहली बात हमारे को ये समझना जरूरी है कि हमारी मार्केट यूएस के साथ में गिरी नहीं है। अगर आप नैस्डैक का चार्ट निकालोगे और निफ्टी का चार्ट निकालोगे तो नैस्डैक पिछले 6 महीने में काफी गिरा है। 30% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका था, लेकिन हमारी मार्केट मुश्किल से 10% ही करेक्ट हुई थी। तो हम उतना गिरे नहीं है। आज भी अगर हम देखोगे तो नैस्डैक 7% बढ़ा है, लेकिन हम लोग एक गैप के साथ में ओपन होके अराउंड 1.2% ही बढ़े हैं आज के सेशन के अंदर में निफ्टी। और जो उनका डाउ जोन्स है जो ऑलमोस्ट 2 2.5% के करीब बढ़ा, हम लोग 1 सवा% के करीब ही बढ़े हैं। तो अब आगे जाते हुए हमारे लिए अच्छी चीज क्या है कि देखिए, ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव है। जब से मार्केट ने 17,700 क्रॉस किया है, तब से मार्केट के अंदर में एक बुल सेंटिमेंट है। और यही माना जा रहा था कि 17,700 नहीं क्रॉस होगा। मेरा भी यही माना था कि 17,700 शायद ना क्रॉस हो। लेकिन सबको गलत प्रूव करती है मार्केट ये कभी ना कभी। और वही देखने को मिला, अभी 18,350 पे है। तो जो हो रहा है 17,700 के क्रॉस होने के बाद में उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। 18,350 पे, और अगला जो अब इसका एक ही रेजिस्टेंस रह गया है, और अब वो है सीधा सीधा ऑल टाइम हाई जो कि है हमारा 18,600 के करीब। तो ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि अब हमारा 18,600 कब आता है या नहीं आता है। लेकिन मेरे को ज़्यादा इसके अंदर में प्रॉब्लम नहीं लग रही है, बिकॉज मार्केट्स के अंदर जब विक्स ड्रॉप होता है तो इसका मतलब ये है कि वॉलिटिलिटी कम रहेगी। 15 का विक्स बहुत रेयर है। ये विक्स का चार्ट है, इंडिया विक्स का चार्ट, और अभी आप देख सकते हो 14.4 के ऊपर में है। और ये वीकली चार्ट है विक्स का। तो एक बार ही टच जरूर किया था इसने एक साल अप्रैल के महीने के अंदर में, लेकिन पूरे साल कंफर्टेबली जब ये 14 और 15 के लेवल में रहा है वो यहाँ पे
रहा है ओवर हेयर। और ये है पिछले साल का नवंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, जहाँ पे एग्जैक्टली ऑल टाइम हाई बना था। सो बेसिकली विक्स का मतलब ये होता है कि आने वाले समय में ऊपर नीचे मार्केट्स कम होगी, वॉलिटिलिटी कम होगी। हाँ, लेकिन ये विक्स कभी भी चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अभी 14 है तो ये चेंज नहीं हो सकता। कोविड के टाइम पे तो विक्स ऑलमोस्ट 100 पहुंच गया था। सो जब तक ये 14-15 चलता रहेगा तब तक वॉलिटिलिटी कम रहेगी, नीचे का चांसेस थोड़े कम है। नीचे की तरफ अगर आपने एक सपोर्ट लेके चलना है तो आई वुड से जब तक अभी 18,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता वीकली, तब तक ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है मार्केट्स के अंदर में। महंगा ज़रूर लग रहा है लेकिन आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। और यूएस के इन्फ्लेशन डेटा का एक अच्छा मोमेंटम हमारे यहाँ पे भी देखने को मिला है, लेकिन हम लोग उतनी तेज़ी से शायद नहीं बढ़ेंगे जितना यूएस की मार्केट्स बढ़ेंगी। तो दोस्तों ये तो सारा का सारा डेटा आज का कि क्यों मार्केट्स बढ़ी हैं, क्या रीज़न है और आने वाले समय के अंदर में क्या टारगेट्स होंगे। 18,600 डेफिनेटली लुक्स ऑन, और एक बार वहां छुएगा तो सही। अब थोड़ा धीरे धीरे मार्केट चल रही है, इतना दिखने में ज़रूर सामने दिख रहा है ये चीज़। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। आई वुड स्टिल से कि जब तक 18,000 के नीचे नहीं क्लोज होता है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। और 18,600 के बाद में फिर तो एक ओपन ब्लू स्काई है, और मार्केट फिर 19,000 भी जा सकती है जब तक 18,000 कायम है। तो मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। कोई सवाल है आपका तो आप डाल सकते हैं। तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखिए एंड ऑल द बेस्ट गाइस।